Hello everyone and welcome to Lockdown Learner. Our today's topic is linked list. Linked list is a data structure in which elements are not stored at contiguous memory allocation. Okay, linked list is a linear data structure. Linked list is linear. I'm writing DS. लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब है जैसे एरे होता है लीनियर नहीं होता है, लीनियर होता है एरे इस लाइक ऐसे मेमोरी लोकेट होती है देन दिस देन दिस देन दिस देन दिस, ऐसे ही हमारा लिंक लिस्ट है सिमिलर। ओके गाइस, अब हम लिंक लिस्ट के लिए थोड़ा बात करते हैं। इसमें डायनेमिक एलोकेशन होती है। सपोज वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ एन एरे एलोकेशन। अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं एक एरे का। हमारे पास ये एरे है। लिंक लिस्ट को समझने से पहले देखते हैं हम हमारा जो पहला कंसेप्ट है एरे, उसको हम क्यों यूज़ करते हैं। लाइक वी आर हैविंग 10 20 30 40 एंड 50। अब मुझे क्या करना है, इसको शिफ्ट करना है। लाइक एक एक एलिमेंट शिफ्ट करना है, तो मैं उसको कैसे करूँगा। अब मुझे इसको शिफ्ट करना है। लाइक अगर मेरे को एक एलिमेंट ऐड करना है एरे में, सो मुझे क्या करना पड़ेगा। इट्स लाइक 50 को यहाँ, 40 को यहाँ, 30 here and then 20 here and 10 here. I have to shift all the element one place, shift one by one element to one place. Like 10 was in 0th position, like 1 2nd 3rd 4th 5th, and then I can add the element. तो ये हमारे थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स आते हैं जिसमें इसमें इनपुट और आउटपुट में हमारा दिक्कत होती है। सपोज एरे हमारा 5 साइज़ का है, अब हम एक और एलिमेंट ऐड कर रहे हैं लाइक 6th एलिमेंट, तो पॉसिबिलिटी नहीं बनती 6th एलिमेंट बने क्योंकि उसकी मेमोरी एलोकेट हो चुकी है लाइक 5। ओके गाइस, अब हम थोड़ा लिंक लिस्ट के लिए बात करते हैं, सिंटेक्स पे बात करते हैं लिंक लिस्ट के। एरे का हमें पता लग गया कि एक बेसिक एग्जांपल की क्यों हम लिंक लिस्ट यूज़ कर रहे हैं। अब एक लिंक लिस्ट का सिंटेक्स देखते हैं पहले। लिंक लिस्ट जो होती है हमारी वो दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बनती है। ओके, वी हैव टू कॉम्बिनेशंस इन आर लिंक लिस्ट। वन इज़ आर डेटा and other is link. Okay, this data is like value present and this is address of another element or second element you can say. Okay, this is address of another element. अब हमारी लिंक लिस्ट, ये तो एक लिंक लिस्ट बताइए कैसी होती है। अब हम 4-5 लिस्ट की बात करते हैं। लाइक ओके गाइस, अभी हमारे पास लिस्ट है। लाइक इसमें मेरे पास सबसे पहला एलिमेंट है 10, इसमें 20, इसमें 30। ओके, इसका एड्रेस है मेरे पास 2046। सपोज इसका एड्रेस 2056, इसका 2066। ओके गाइस, अब इसमें जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, लिंक लिस्ट में पहले में होता है हमारा डेटा जो वैल्यू प्रेजेंट है, और उसमें लिंक होता है। लिंक मतलब जो अगले एलिमेंट का एड्रेस। अगले एलिमेंट का एड्रेस क्या है 2056। यहाँ पे क्या आएगा 2066। अभी 30 है। अब लास्ट में हमारे पास क्या बचता है, वो चीज़ हमारे पास आती है नल लास्ट में, क्योंकि कोई और एलिमेंट नहीं है, आगे कोई एड्रेस है ही नहीं, तो हम उसे नल लेते हैं। जब भी हम कोई लिंक लिस्ट क्रिएट करते हैं तो हम कैसे करते हैं लिंक लिस्ट क्रिएट। सपोज मैंने लिखा नोड स्टार्ट एंड लाइक यू आर राइटिंग एन। ओके, ये मैंने लिंक लिस्ट बना ली पहली। ये जो है लिंक लिस्ट, ये किसको पॉइंट करेगी, पहली वाली इसके एड्रेस को। ओके, 2046 को पॉइंट करेगा। अब 2046 के पास किसका एड्रेस है, अनदर लिस्ट का, जो एड्रेस से इसको कनेक्ट कर रहा है। तो इसके थ्रू हम आगे एलिमेंट्स में जाके ट्रेवर्स कर सकते हैं। ओके गाइस, इसके थ्रू हम ट्रेवर्स कर सकते हैं एलिमेंट्स में। अब हम आगे इसकी फर्दर बात करते हैं कि ये कनेक्ट कैसे है और क्या हुआ है। पहले हम लिंक लिस्ट को बनाने का सिंटेक्स देखेंगे कि लिंक लिस्ट को कैसे हम क्रिएट करते हैं। हम बाय द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर लिंक लिस्ट को बनाते हैं।
इसका सिंटेक्स जो होता है वो ये होता है, स्ट्रक्ट सपोज आई क्रिएट अ नोड, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। यहाँ पे हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक हमें चाहिए होता है इंट डेटा और दूसरा हमें चाहिए होता है नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस। तो यू कैन से लाइक नोड स्टार नेक्स्ट। ओके गाइस, ये हमारी लिंक लिस्ट बन गई। अब हमें जब भी अपनी लिंक लिस्ट को फैच करना है, कुछ करना है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, वी विल राइट हेयर इज नोड स्टार एंड एन। ओके, इफ़ आई एम राइटिंग लाइक मेरे को अगर डेटा चाहिए, इफ़ आई लाइक वांट अ डेटा वैल्यू, सो आई हैव टू राइट दिस, इफ़ आई राइट द नेक्स्ट लिंक लिस्ट डेटा नेक्स्ट and then data. I will show you this like how it, I will show you the like how it is working. Like suppose we are having a linked list, suppose we are having a linked list like this, and we are knowing like 10 and 10 address is 100, 20 address is like 101, 30 address is like 101 and this, and 30 and this is null. So what it will do, it will like on first, मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि n में किसका एड्रेस जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट का जाएगा। तो मैं अगर n ऑफ डेटा कराता हूँ तो उसमें ऑब्वियस बात है ये वाला प्रेजेंट होगा। अगर मैं उसे नेक्स्ट कर देता हूँ, नेक्स्ट क्या करेगा, जो हमारे पास यहाँ पे इसमें नोड प्रेजेंट है उसको करेगा n ऑफ नेक्स्ट। n ऑफ नेक्स्ट मतलब 100 पे डेटा जो है वो प्रिंट हो जाएगा। लाइक ऑन 100 वी आर हैविंग इज 20। आपको पता है कि पिछले अगले वाले का एड्रेस हम पिछले वाले के साथ लिंक करके भेजते हैं। ओके, तो हम लिंक लिस्ट को अब हमारे पास आता है कि इसे हम स्टॉप कैसे करेंगे। एरे में हमारे पास पता होता है कि n साइज़ है, हमें उस पोजीशन पे स्टॉप करना है। अब इसमें हमें कंडीशन लगाते हैं, लाइक मेरे को सम ऑफ लिंक लिस्ट करना है, सपोज सम ऑफ लिंक लिस्ट। तो मैं कंडीशन क्या लगाऊंगा, वाइल n हमारे पास लिंक लिस्ट है जो n है स्टोर, n नॉट इक्वल्स टू नल, क्योंकि नल पे मुझे पता है वो एंड हो रही है। अब मैं क्या करूँगा, लाइक सम एक मेरे पास वेरिएबल था, सम इक्वल्स टू सम प्लस n ऑफ डेटा। ये लिंक लिस्ट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए होता है एलिमेंट्स को, आपको पता है, स्ट्रक्चर में आपने यूज़ भी किया होगा। तो इसके बाद मेरे को क्या लिखना है, सम इक्वल सम n प्लस डेटा। अब मेरे को क्या करना है, n को नेक्स्ट कर देना है ताकि वो नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट आउट करे, नेक्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को। अब ये क्या करेगा, ये सबसे पहले जाएगा लाइक 10, इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले 10 आएगा, 10 आ गया। अब यहाँ पे 100 है, अब 100 इसमें स्टोर हो गया। अब यहाँ पे 100 का चेक करा, नल नहीं है। अभी क्या करेगा, जो 100 पे डेटा है उसको प्रेजेंट कर देगा। 100 पे डेटा है 20, अभी नेक्स्ट करेगा, नेक्स्ट में 101 हो जाएगा, 101 के डेटा को कर देगा 10 प्लस 20 प्लस 30, इसमें हमारा आउटपुट आ जाएगा 60। अब जब नल आएगा तो ये ऑटोमेटिकली हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 30 पे हमारा नल वाला प्रेजेंट है, क्योंकि हमारी लिंक लिस्ट वहाँ एंड हो रही है। ओके गाइस, अब हम टाइप ऑफ लिंक लिस्ट देखेंगे। लिंक लिस्ट हमारी 3 टाइप की होती है। सिंगल लिंक लिस्ट जिस पर हम अभी बात कर रहे थे, एंड वी हैव डबल लिंक लिस्ट, एंड वी हैव सर्कुलर लिंक लिस्ट। सिंगल लिंक लिस्ट, डबल, एंड वी हैव सर्कुलर। ओके गाइस, अब इन पे हम बात करते हैं थोड़ा कि डबल सिंगल में क्या होता है। इसमें जो नोड होती है उसमें 2 चीज़ें कंटेन होती हैं, जैसे अभी हमने बात करा था, वन इज़ डेटा एंड अदर इज़ लिंक। बट हमारी जो डबल लिंक लिस्ट होती है इसकी नोड में 3 चीज़ें होती हैं। वन इज़ आर डेटा, दिस इज़ आर लाइक एल लिंक, एंड दिस इज़ आर लिंक। अब यहाँ पे जो एन लिंक और आर लिंक है वो हमारा कह रहे हैं, एल लिंक मतलब लेफ्ट डेटा का एड्रेस, आर लिंक मतलब राइट डेटा का एड्रेस, जो राइट को पॉइंट आउट कर रहा है। इसमें क्या था, हमारे पास सिर्फ राइट का था, इसमें लेफ्ट और राइट दोनों का होता है डबली लिंक लिस्ट में। अब सर्कुलर लिंक लिस्ट भी हमारी डबली लिंक लिस्ट की तरह 3 चीज़ें कंटेन करती है, एल लिंक, डेटा, एंड वी आर हैविंग अ आर लिंक। अब डबल लिंक लिस्ट में क्या होता है, ये डबल लिंक लिस्ट ऐसे बनती है कुछ, डी लाइक 100, लाइक यहाँ से स्टार्ट हुआ है लाइक 101, उसका एड्रेस लाइक उसके पिछले का एड्रेस लाइक 100, एंड लाइक उसके अगले का एड्रेस क्या है
लाइक दिस, ऐसे स्टार्ट होता है डबल लिंक लिस्ट कि लेफ़्ट और राइट दोनों को पॉइंट आउट कर रही हो, इसमें सिर्फ राइट को पॉइंट आउट करते हैं। अब हमने देखा हाउ टू क्रिएट अ नोड, अब हम देखते हैं कि डबली लिंक लिस्ट में हम नोड को कैसे क्रिएट करते हैं। ओके गाइस, तीनों का देखते हैं हम कैसे नोड हमारी क्रिएट हो रही है। लाइक इसमें हमने देखा था स्ट्रक्ट नोड इंट डेटा एंड नोड स्टार नेक्स्ट। इसमें हमारी दो नोड क्रिएट होंगे, मतलब लेफ़्ट और राइट लिंक दोनों क्रिएट होंगे, तो इसलिए हमारे पास स्ट्रक्ट नोड, यहाँ पे हमारे पास इंट डेटा, और इसके बाद हमारे पास आएगा नोड स्टार आर लिंक, नोड स्टार एल लिंक। यही सिमिलर हमारा यहाँ पे भी रहेगा, स्ट्रक्ट नोड इंट डेटा नोड स्टार आर लिंक नोड स्टार एल लिंक। अब हमने थोड़ा देखा कि कैसे ये चीज़ें वर्क कर रही हैं और कैसे कैसे डबली सिंगली लिंक लिस्ट कैसे क्रिएट हो रही हैं। अब आपको इसमें कन्फ्यूजन तो नहीं होगी, द टू पॉइंटर आर होल्डिंग एड्रेस ऑफ लेफ़्ट डेटा एंड राइट डेटा, इस वाली चीज़ में कि जो दो एड्रेस है हमारा लेफ़्ट डेटा का एड्रेस पॉइंट कर रहे हैं और राइट डेटा का भी एड्रेस कर रहे हैं। इसमें सिर्फ हमारे पास राइट डेटा का एड्रेस होता है कि नेक्स्ट का, इसमें पिछले का भी होता है अगले का भी होता है, तभी से डबली लिंक लिस्ट कहते हैं कि पिछले और अगले का दोनों का एड्रेस इसमें प्रेजेंट है। ओके गाइस, थैंक यू।